हरिओम। सभी को नमस्कार। प्रार्थना के साथ में हम शुरू करते हैं जब तक बाकी के लोग जुड़ रहे हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यके योपाकरोत्तं प्रवरं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। आवाज़ ठीक है? हम लोग कल योग सूत्र के प्रथम सूत्र पर चर्चा कर रहे थे। आवाज़ ठीक नहीं है? अभी ठीक है आवाज़? हरिओम। लेखा जी, आवाज़ ठीक है? कल हम लोग योग सूत्र का जो प्रथम सूत्र है, अथ योगा अनुशासनम, इस पर चर्चा कर रहे थे। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। प्रवीण जी, नो सर, मतलब आवाज़ कम है क्या? ऐसा है? आवाज़ ठीक नहीं है? स्वयं जी, अभी ठीक है क्या? अभी भी लो है। मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए। सभी को लो आइस आ रही है अभी भी। आज तो हमने, अब देख ही रहे हैं कि नया ब्लूटूथ का वो ख़रीदा है, तो अभी भी लो है ऐसा। अब ठीक है? चलिए, अच्छी बात है। दीपाली जी, हरिओम। अथ योगा अनुशासनम, पहला सूत्र। महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्र दिए हैं। आवाज़ नहीं आ रही है? दीपाली जी कह रही हैं आवाज़ नहीं आ रही है। सभी को ऐसा प्रॉब्लम है क्या? आवाज़ नहीं आ रही है? स्वयं जी, मोनू जी, आवाज़ ठीक है? आवाज़ नहीं आ रही है। अब आ रही है। वॉइस इज़ वेरी स्लो। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? हरिओम। स्वयं जी ठीक है? आपको ठीक लग रही है आवाज़ अभी? हाँ, तो जल्दी से सभी लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करें और हम कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ तो हमने बढ़ाया है, फुल किया है आवाज़।
ठीक है, देखते हैं अपना सूत्र। अथ योगा अनुशासनम। महर्षि पतंजलि ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है। अथ योग अनुशासनम। अथ का तात्पर्य है अब या फिर मंगलाचरण। कुछ विद्वानों का मत है कि महर्षि पतंजलि जो भारत की परंपरा है उसको फॉलो करते हुए अथ शब्द मंगलाचरण के रूप में प्रयोग किया है। योग का मतलब क्या है? योग वो है जो चित्त शुद्धि का उपाय है, दुख विमुक्ति का उपाय है, जो जीवन का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है योग मुक्ति। और अनुशासनम महत्वपूर्ण शब्द है। अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या होता है? कहते हैं अनुशासन में अनुशासित रहना चाहिए। सामान्य अर्थों में हम लोग बोलते हैं अनुशासित रहना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं योग अनुशासन ही योग है, लेकिन क्या अनुशासन का तात्पर्य यहाँ पर महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? तो अनुशासन का तात्पर्य है अनुशासन। उस समय जब महर्षि पतंजलि योग सूत्र लिखे हैं तो शासन शब्द का मतलब होता है शिक्षा, विद्या। उस समय जो शिक्षा समाज में व्याप्त थी, उस समय जो शिक्षा समाज में व्याप्त थी उसको, उस शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। मतलब ये नहीं है कि महर्षि पतंजलि खुद निर्माण कर रहे हैं, महर्षि पतंजलि उसी का अनुसरण कर रहे हैं जो समाज में है। तो इस प्रथम सूत्र में महर्षि बता रहे हैं कि मैं निर्माता नहीं हूँ, मैं अनुसरण करता हूँ, मैं सिर्फ फॉलो कर रहा हूँ। योग का निर्माण मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं संकलित कर रहा हूँ, सिस्टमैटिक वे दे रहा हूँ, लेकिन मैं निर्मित नहीं कर रहा हूँ। योग को देने वाला मैं नहीं हूँ। इस प्रथम सूत्र से यही बात स्पष्ट होती है। योग जो, अब मैं उस शिक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दुख मुक्ति का उपाय है, उसका अनुसरण कर रहा हूँ जो समाज में व्याप्त है। अब सोचिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र कब लिखा? तो काल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लगभग 2री या 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। 2री शताब्दी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत, उस समय भारत से पूरी दुनिया को प्रकाश जा रहा था, भारत से पूरी दुनिया को अध्यात्म का ज्ञान जा रहा था। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये है, मैं सिर्फ उसी का अनुसरण कर रहा हूँ, उसी को फॉलो कर रहा हूँ। किसको फॉलो कर रहा हूँ? योग को फॉलो कर रहा हूँ, योग का अनु कर रहा हूँ। जो शासन, जो शिक्षा है, योग की जो शिक्षा है उसका मैं अनुसरण कर रहा हूँ। एक अर्थ तो सामान्य ये प्रतीत होता है। दूसरा अर्थ ये प्रतीत होता है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो शासन का मतलब होता है किसी पर जोर जबरदस्ती आधिपत्य करना। जैसे अभी गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। किंजल जी हरिओम, विद्या जी हरिओम। तो अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, कहते हैं ना शासन है। किसका शासन है? ये शासन चल रहा है, इस राजा का शासन है। लेकिन योग किसी राजा का शासन नहीं है, योग किसी का शासन नहीं है। योग क्या है? स्वयं का शासन है, अनुशासन। स्वा अनु की बात कर रहे हैं, पराये का आधिपत्य नहीं है हम पर, हम खुद ही किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं।
शासन का मतलब दूसरे के जोर जबरदस्ती दबाव से किसी चीज को करना शासन है। कहते हैं हम पर शासन मत करिए। शासन किसी को प्रिय नहीं होता है। पशु पक्षी भी किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। तो महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं योग क्या है? स्वतंत्रता है, अनुशासन है। शासन नहीं है, अनुशासन है। खुद ही हमने उसको अनु कर लिया है, फॉलो कर लिया है। किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं कर रहे हैं। योग किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं, हम अपने खुद की प्रेरणा से, खुद के कल्याण के लिए कर रहे हैं। सभी लोग इसको शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो सभी के यहाँ से सबके पास से शेयर होना चाहिए। अधिक से अधिक लोग देखें इस वीडियो को। योग सूत्र के इस व्याख्या को सब तक पहुंचाना है हमें। तो योग अनुशासन है। क्या है योग? क्या है? पहले सूत्र में बताया कि योग जो दुख मुक्ति है, योग जो चित्त की निर्मलता है, उसी का मैं अनुसरण कर रहा हूं, उसकी शिक्षा का अनुसरण कर रहा हूं। अनु कर रहा हूं शासन का, शिक्षा का, ऐसी विद्या का जो समाज में व्याप्त है। वो शिक्षा है क्या? योग है क्या? क्या है योग? अगला सूत्र बताता है योग क्या है। सूत्र क्या है? सबको याद है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। चित्त से वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। मतलब वृत्तियां समाप्त हो जाएं ही योग है। वृत्ति का समाप्त हो जाना, ये बस सिंपल से शब्दों में कहें योग क्या है तो वृत्ति का समाप्त हो जाना। दूसरे शब्दों में कहे क्या है? समता की स्थिति, समता की स्थिति हो जाना योग है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? समत्वम योग उच्यते। समता होना मतलब वृत्ति समाप्त हो जाना। वृत्ति खत्म हो गई, समता आ गई, योग है। और जब वृत्ति का निरोध हो जाएगा तो दुख का भी निरोध हो जाएगा, व्याकुलता का भी निरोध हो जाएगा, अशांति का भी निरोध हो जाएगा। हम लोग जो कर रहे हैं भौतिक जगत में, जो हमारे कार्य हैं, ये तो वृत्ति को बढ़ाने वाले हैं। हमारी खोज है शांति, हमारा उद्देश्य है दुख मुक्ति, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं वो दुख की ओर बढ़ने वाला, जो कार्य कर रहे हैं वो वृत्ति को और बढ़ाने वाला। वृत्तियां तो बढ़ती जा रही हैं, दुख तो बढ़ता जा रहा है, योग तो करते जा रहे हैं। क्या मिल रहा है हमको? कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। हम तो दुखी ही होते जा रहे हैं। बचपन में कम दुखी थे, और बड़े हुए और ज्यादा दुख हुआ, और बड़े हुए और ज्यादा दुख हुआ। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया, वैसे वैसे दुख भी बढ़ता चला गया। मिला क्या हमको? हम तो एजुकेटेड हो रहे थे, तो ये दुख क्यों बढ़ रहा था? हम
सुनते हैं आसपास के लोगों से, अनुभवी लोगों से, वृद्ध जनों से, क्या दिन वो हुआ करते थे। बचपन के समय में कोई टेंशन नहीं होता था, खुशी रहते थे, आनंद में ही रहते थे। जिससे मिलो वो पीछे के समय को अच्छा ही बताता है। वर्तमान समय तो पीछे के समय से ज्यादा दुखदायी हो गया है। मतलब हम कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं, सही ट्रैक पर नहीं चल रहे हैं। हमारी गाड़ी जो है ये उल्टी दिशा में जा रही है, और जितना हम उल्टी दिशा में दूर जाते जाते हैं उतना ही दुख बढ़ता 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 चला जाता है। अगर सही दिशा में जाएंगे तो उम्र के साथ में, अनुभव के साथ में, ज्ञान के साथ में दुख को घटना चाहिए। योग हमें उस दुख को घटाने की विधा सिखाता है। योग हमें वो सिखाता है कि कैसे हम जीवन जिए जिससे दुख ना हो, कैसे इस जीवन को हम यथार्थ वे में कैसे कल्याणकारी बना सकते हैं, कैसे इसको आनंदमय बना सकते हैं, दुख से मुक्त हो सकते हैं, बिना दुख मुक्ति की अवस्था कैसे जी सकते हैं, अनासक्ति की अवस्था कैसे जी सकते हैं। बहुत से लोग जब हम बात करते हैं ऐसे बाहर भौतिक जगत में, तो कहते हैं कि कहाँ संभव है निष्काम कर्म कर पाना, कहाँ संभव है ऐसे कर्म करके जीवन को जी पाना। आप जो बातें करते हैं इसका मतलब है कि जीवन को में कोई कर्म ही ना करे, कोई कर्म ही ना करे। ऐसी बातों को करने से तो व्यक्ति कोई कर्म ही नहीं करेगा। आसक्ति होती है तभी तो हम कर्म करते हैं, आसक्ति समाप्त हो जाएगी तो कर्म क्यों करेंगे। क्योंकि आपने देखा है पानी में कोई व्यक्ति बिना हाथ पांव मारे भी रुक जाता है, तैरता रहता है। अपने यहाँ एक प्राणायाम बताया गया है, प्लावनी प्राणायाम। क्या है कि वो बिल्कुल शव के समान पानी में तैर रहा है, ना हाथ चला रहा है, ना पांव चला रहा है। कोई व्यक्ति बाहर खड़ा होकर देखे कि ये व्यक्ति जो पानी में तैर रहा है ये जिंदा नहीं, ये तो मर गया है। क्योंकि तैरती तो सिर्फ लाश ही है, मरने के बाद ही हम तैरते हैं। और ये व्यक्ति अभी तैर रहा है और हाथ पांव नहीं मार रहा है, क्योंकि उसकी धारणा क्या है, तैरना मतलब हाथ पांव मारना। बिना हाथ पांव मारे हम तैर नहीं सकते हैं। तो उसकी धारणा तो क्यों गलत है? क्योंकि उसने कभी तैरा ही नहीं है, उसको तैरना आया ही नहीं है। उसको तो बस इतना ही लगता है कि तैर वही सकता है जो हाथ पांव मारेगा। और डूबता हुआ व्यक्ति कितना हाथ पांव मारता है, सबसे ज्यादा तो वही हाथ पांव मारता है, लेकिन बच नहीं पाता है। जितना अधिक हाथ पांव मारता है उतना ही अंदर में डुबकी लगा के मर जाता है। तो योग हमें बिना हाथ पांव मारे, बिना आसक्ति के निष्काम कर्म कैसे करके हम जीवन को जी सकते हैं, ये विधा हमें योग सिखाती है। योग है चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की जो वृत्तियां हैं इनको समाप्त करके हम उस परम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो मानव का उद्देश्य है। तो दुख विशोधिनी गंगा है ये। महर्षि पतंजलि मानव जाति पर कल्याण कर रहे हैं। ऐसी बातें तो थी, ऐसी बातें वेदों में भी थी, उपनिषदों में भी थी, भगवान बुद्ध ने भी बताया था। लेकिन महर्षि पतंजलि एक सूत्र दे रहे हैं, और वो सूत्र हमारे जीवन का सूत्र, मानव के जीवन का सूत्र होने वाला है, जिससे मानव का कल्याण होने वाला है। ठीक है, तो आगे योग चित्त वृत्ति निरोधा, इस पर चर्चा कल करेंगे। इसकी सिर्फ भूमिका ही हमने बनाई है, इस पे चर्चा कल करेंगे। हरिओम। सबको इसको और
अधिक से अधिक, जो लोग बाद में भी शेयर कर रहे हैं, अगर आपको बात समझ में आती है तो जरूर इसको शेयर करना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को सुनने को मिले, क्या बात है, योग क्या है, योग का यथार्थ स्वरूप क्या है, समझ में तो आए। बहुत पढ़ा है किताबों में, बहुत सुना है प्रवचनों में, बहुत देखा है इधर उधर, लेकिन यथार्थ रूप में योग है क्या, योग का उद्देश्य क्या है, इसको हमें समझना है। संपूर्ण मानव जाति को समझना है। मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, अगर श्रुत ज्ञान धर्म की बात सुनने को ना मिले, कोरा ही बिता दिया। तो सुनना है, सुनाना है, अधिक से अधिक लोगों को सुनाना है। इस धर्म की गंगा में, धर्म के प्रवचन में आप भी भागीदार बने, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हरिओम। ओम।